हेलो, नमस्कार। बाबा ट्रेनिंग में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो मैं लेकर आया हूँ आप ही लोगों के डिमांड पे। आपका बहुत प्यार मिला है, बहुत सपोर्ट मिला है हमारे अपने बाबा ट्रेनिंग चैनल को। तो एंट्री कैसे करना है आपको किसी भी स्टॉक में, एंट्री के साथ में लोकेशन क्या होनी चाहिए और कहाँ पर आपको वो स्टॉक देखना है। आगामी आने वाला बैच जो स्टार्ट होने वाला है वह होगा नवंबर को। तो नवंबर के लिए अभी रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप उसका करवा सकते हो हमको कॉल करके या ईमेल सेंड करके। तो आइए चलते हैं आज के इस वीडियो के टॉपिक पे। तो देखिए मैं स्टॉक ले लेता हूँ कोई भी, जैसे कि मैं यहाँ पे ब्रिटानिया का चार्ट ले रहा हूँ। देखिए आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि आप कभी भी टॉप पे बाई नहीं करोगे और आप कभी भी बॉटम पे सेल नहीं करोगे, क्योंकि सस्ते को कभी बेचना नहीं है और महंगे को कभी खरीदना नहीं है। हमारे दैनिक जीवन में भी हम इन्हीं बातों का ध्यान रखते हैं और स्टॉक मार्केट में काम करते हैं। ये भी एक बिजनेस है, तो बिजनेस के अंदर भी इस बात का विशेष ख्याल रखना है कि महंगी चीज़ों को कभी भी नहीं खरीदना है और सस्ती चीज़ों को कभी बेचना नहीं है। तो देखिए आइए चलते हैं अपने चार्ट पे। तो देखिए ये ब्रिटानिया का यहाँ पे टॉप बना है और यहाँ पे बॉटम बना है, इस जगह पे आप देख सकते हो कि अभी मैं इसको निफ्टी के साथ भी कंपैरिजन करके आपको दिखाने वाला हूँ। ओनली फॉर स्टॉक को नहीं दिखाऊंगा, साथ में निफ्टी को भी कंपैरिजन करेंगे और एनालिसिस करेंगे। तो इस पूरे वीडियो को देखते रहिए और बने रहे हमारे साथ। देखिए फ्रेंड्स, जो ये वाली बड़ी वाली कैंडल है जो आपके 21 तारीख की है, तो यहाँ से हम स्टार्टिंग करते हैं अपनी एनालिसिस। तो देखिए 21 तारीख को जब आप जाओगे चार्ट पे, तो आपको देखने को मिलेगा कि 21 तारीख का जो लो है, 21 तारीख का जो लो है वह पूरी तरह से टूट गया था और 22 तारीख को इसके नीचे क्लोजिंग हो गई थी। देखिए आप इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे कि 21 तारीख का जो लो है ये रहा और 22 तारीख का जो क्लोजिंग है वह इसके नीचे हुआ है। यानी कि आप ये कह सकते हो यहाँ पे कि 21 तारीख का लो पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज हो गया, टूट गया है और क्लोजिंग भी इसके नीचे हो गया है। 21 तारीख के लो के नीचे क्लोजिंग हो गया है। ठीक है, जब 22 तारीख को मार्केट गिरी थी तो एक अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड की तरफ गिरी थी। देखिए ऊपर से नीचे की तरफ, और जब मार्केट ऊपर से नीचे गिरी है तो एक इंपॉर्टेंट लेवल बनाया होगा जिसको हम बोलते हैं हाई वॉल्यूम वाली कैंडल। देखिए फ्रेंड्स, तो आपके इसके अंदर हाई वॉल्यूम वाली जो कैंडल है वह रहेगी, इसका वॉल्यूम में देखिए 25 और इसका है 24। तो आपके दिस वन ये कैंडल है जिसका है 9:30। तो मैं यहाँ पे 9:30 वाली कैंडल को मार्किंग कर दे रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स हियर है, तो 9:30 वाली कैंडल को मैंने मार्किंग कर दिया है। अब देखिए आपके लिए ये भी एक रेजिस्टेंस लेवल है क्योंकि मार्केट ने इसको तोड़ के नीचे क्लोजिंग दिया है। तो नेक्स्ट डे मार्केट का नॉर्मल बिहेवियर ये होना चाहिए कि मार्केट इसी लाइन को टच करके गिर जाए या इस लाइन को टच करके गिर जाए। तो देखिए यही हुआ है, मार्केट गिर गया है, लेकिन हम यहाँ पर एंट्री नहीं करेंगे। हमारा तो फायदा इसको चढ़ने में है, गिरने में फायदा नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ये क्लियर कर दिया कि महंगे को कभी खरीदना नहीं है, सस्ते को कभी बेचना नहीं है। तो ये भी ये सस्ता है यहाँ से, तो हम इसको खरीदने पे फोकस करेंगे। देखिए तो ये हमारा इंपॉर्टेंट लेवल था, मार्केट ने क्लोजिंग भी इसके नीचे दिया है, लेकिन आपको इसमें एक बात का ख्याल रखना है कि ये वाला लो टूटना नहीं चाहिए। जो मैंने मार्किंग किया है ये सपोर्ट लेवल, ये टूटना नहीं चाहिए। अगर ये सपोर्ट यहाँ से टूटता भी है तो वापस जो प्राइस है, प्राइस इसके अंदर आके क्लोजिंग हो जाना चाहिए, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देना चाहिए जैसे यहाँ पे दिया था। देखिए यहाँ पे इसके नीचे क्लोजिंग दिया था तो हमने अगले दिन का वेट किया कि ये वाला लो प्रोटेक्ट करे, यानी कि स्टॉक अपने लोज प्रोटेक्ट कर रहा है और अपने हाइज की तरफ बढ़ रहा है, ऐसा हम एंटिसिपेट करेंगे। तो अभी हमने ये वाला दिन स्टडी कर लिया, ये वाला भी स्टडी कर लिया, हमारे पास ये दो लेवल आ गई, एक ये लेवल आ गया जो कि ये लो बन गया है इस दिन का। अभी हम ये सोचेंगे कि ये वाला लो प्रोटेक्ट रहना चाहिए, अभी हम कोई एंट्री नहीं कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, अभी आपको क्या करना है कि जो मार्केट इस वाले दिन भी गिरा है, देखिए यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, ये इसका हाई है और यहाँ पे इसका लो है। तो मार्केट की गति धीमी हुई है, ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा था, यहाँ पे प्राइस अटका था, इसको नीचे क्लोज किया था और यहाँ पे प्राइस अभी अटका है, यानी कि इसकी गति
धीमी हुई है। अब धीमी गति होने के बाद आपको क्या करना है, देखना है नेक्स्ट डे क्या होता है। तो आपको सिंपली क्या करना है, इस वाले कैंडल का ट्रेंड मार्क करना है, ट्रेंड किधर था। तो देखिए इसका भी ट्रेंड ऊपर से नीचे था। अब आपको देखना है कि जब इसका भी ट्रेंड ऊपर से नीचे था और इसका भी ट्रेंड ऊपर से नीचे था, तो प्राइस ने इस लेवल को तोड़ा क्यों नहीं। अगर प्राइस इतना ही वीक था यहाँ पे, तो इस लेवल को तोड़ के नीचे गिर जाता, सिंपल है। लेकिन प्राइस गिरा नहीं, प्राइस ने क्या किया, वापस इस लेवल के अंदर आके क्लोजिंग कर दी। आप देख सकते हो, ठीक है, मानते इस बात को। तो इसका कोई ना कोई इंपॉर्टेंट लेवल होगा, आपको सिंपली क्या करना है, वो इंपॉर्टेंट लेवल मार्किंग कर लेना है। तो मैं कर दे रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये वाला जो लेवल है मैं यहाँ पे मार्किंग कर रहा हूँ, क्योंकि प्राइस इसके अंदर आ गया है, ये मैंने मार्किंग कर दिया है। अभी क्या होना चाहिए, सिंपली ये होना चाहिए कि स्टॉक हमारा है जो इस लेवल से नीचे गिर जाना चाहिए। जैसे इस लेवल से नीचे गिरे तो तुरंत ही ये वाले लाइन को तोड़ देना चाहिए। ये देखिए सिंपल भाषा में वापस देखिए, जब हमने ये वाला लो लाइन, जब हमने ये वाला लो मार्क किया है, तो इस दिन जब डाउन ट्रेंड था तो ये वाला लो टूट जाना चाहिए। दूसरी बात, ये पहला दिन, ये दूसरा दिन और ये थर्ड नंबर है। इस दिन क्या होना चाहिए, ये वाला इसका इंपॉर्टेंट लेवल है, मार्केट की क्लोजिंग इसके अंदर हुई है और नीचे ओपन होके यहीं से मार्केट ऐसे गिर जाना चाहिए। अगर यहाँ से नहीं गिरता है तो यहाँ से जब टकराया तो यहाँ से गिर जाना चाहिए। लेकिन इधर तो उल्टा हो रहा है, मार्केट तो इसके अंदर देखी जा रहा है, अपने लॉस प्रोटेक्ट करके इस लेवल को भी ऊपर तरफ ब्रेक कर दिया और वापस जो क्लोजिंग है वो इस लाइन के आसपास कर दी, जो इस लाइन को इसने तोड़ के नीचे की तरफ आया था। तो ये आपका तीसरा दिन भी खत्म हो गया। अब देखिए फोर्थ डे, जो नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट डे क्या होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कोई स्ट्रेटजी नहीं लगाई है, सिंपल लॉजिक लगाई है, प्राइस को फॉलो किया है। और जब आप प्राइस को फॉलो करोगे तो हमेशा ही आपके साथ एंट्री में लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए इस दिन का इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है, इस दिन का जो आपका इंपॉर्टेंट लेवल है वो ये वाली कैंडल है, दिस वन। मैं इसका थोड़ा कलर अलग कर देता हूँ ताकि आपको पहचानने में आसानी हो। ये लीजिए हल्का कलर कर दिया और इसका हाई ये वाला है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको कहा था कि इस, अब ध्यान से देखना इस चीज को, कि इस वाले दिन भी ट्रेंड नेगेटिव था, इस वाले दिन भी ट्रेंड नेगेटिव था, तो ये वाला लो टूट जाना चाहिए था, प्राइस ने नहीं तोड़ा। तो हम ऐसा सोच रहे हैं कि अगले दिन स्टॉक यहां से गिरे और ये वाला लो तोड़ दे फटाफट, लेकिन नहीं तोड़ा, उल्टा इसको प्रोटेक्ट करके ऊपर प्रोसीड कर दिया। ये देखिए जब ऊपर की तरफ चला गया मार्केट, तो नेक्स्ट डे अभी हमारा व्यू क्या रहेगा, हमारा व्यू रहेगा कि अगर मार्केट यहां पर ओपन होता है तो इसके नीचे तोड़ देगा, अगर इसको नहीं तोड़ता है फिर मार्केट जहां से गिरा था उस लेवल तक कम से कम जाएगा ही जाएगा, ये वाला हाई, यहां तक तो मार्केट को जाना ही पड़ेगा, क्योंकि इस यहीं से गिरा है मार्केट आपका। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम यहां पर एंट्री कर सकते हैं हमारी। देखिए जैसे ही मार्केट ने इसको ऊपर की तरफ ब्रेक किया, यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुई, तो इन लाइन पे हमारी एंट्री कर सकते हैं और ये हमारा एसएल लेवल। देखिए तो इस तरीके से यहाँ पे वॉल्यूम ब्रेकआउट भी आप देख सकते हो, खूब सारे वॉल्यूम के साथ, यानी कि ये पेट्रोल का काम करता है, ये पेट्रोल का काम करता है, जितना वॉल्यूम ज्यादा होगा उतना ही आपके स्टॉक में स्ट्रेंथ है, जो मजबूती है वह ज्यादा होगी। तो आपको 3 दिन एनालिसिस करने के बाद यहाँ पर फोर्थ डे एंट्री मिला है, तो एंट्री करना भी कोई मजाक नहीं है। देखिए 1 2 3, 3 दिन तक आपको प्राइस को फॉलो करना पड़ेगा, फोर्थ डे जाके आपको एंट्री मिलेगा। अब देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पर एंट्री मिली है। एंट्री के लिए कभी जल्दबाजी नहीं करनी है। देखिए एक बार और दो बार प्राइस आपको यहाँ पे टच करके आया है और आपको एक मूवमेंट अच्छा सा दिया है वेट करने के बाद में। देखिए अब हम थोड़ा बहुत देखते हैं, मैं आपको ये तो नहीं बताऊंगा कि आपको इतना प्रॉफिट हो जाता, लाखों रुपए आप कमा लेते, लेकिन मैं ये जरूर बताऊंगा कि अगर आप यहाँ पर एंट्री लेते हैं और ये आपका एसएल होता, तो आपका एसएल था लगभग 16 रुपए का। देखिए 16 रुपए का आपका एसएल था, और जो आपको इसके अंदर ये जिसने हाई मारा है 3 बजे का, देखिए 3:20 का, जो हमारा 38 पॉइंट का, तो लगभग आपको डबल से ज्यादा पॉइंट मिल गए यहाँ पे। तो देखिए ये मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि आपने कितना आराम से ट्रेड को किया है एकदम, और ये बात नहीं कि आपको मालूम नहीं पड़ेगा। देखिए आपने प्राइस को फॉलो किया है, सब कुछ किया है, ये इसको ट्रेंड मार्क किया है, ये ट्रेंड मार्क किया है, ये आपने देखा कि लोग प्रोटेक्ट हो रहे हैं। देखिए यहाँ से ये वाला लो टूटा भी था, लेकिन ये वाला लो टूटा भी था, देखिए, लेकिन क्या हुआ, इस वाले लो को तोड़ने के बाद स्टॉक ने उल्टा यहीं से सपोर्ट ले लिया और सपोर्ट लेके यहाँ से ऊपर की तरफ प्रोसीड कर दिया। ऊपर की तरफ गया तो इसने हायर हाई बना दिया,
जब यहाँ पर हायर हाई बनाया विथ इंक्रीजिंग वॉल्यूम, तो वापस रिट्रेसमेंट करने के लिए आपके सपोर्ट लेवल पर आया। अगर आपको यहाँ पर एंट्री नहीं मिलती तो आप यहाँ पर एंट्री लेते। तो एकदम आराम से सुकून से आपने एंट्री ली और मूवमेंट दिया। अब देखिए फ्रेंड्स, इसकी सबसे बड़ी बात ये कि आपको इस दिन भी एंट्री नहीं मिला है, अब आप नेक्स्ट आने वाले दिन में एंट्री कर सकते हो जब तक आपका टारगेट नहीं आता है। ये देखिए, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताने वाला हूँ। अब देखिए, नेक्स्ट वाले दिन आप एंट्री कैसे करते हैं। अभी आपका स्टॉक का मोमेंटम स्टार्ट हुआ है, ये तो आपकी पहली ट्रेड थी जब से आपने मूवमेंट स्टार्ट किया है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां से लेके यहां तक इसका मूवमेंट है, और आपका जो इंपॉर्टेंट लेवल है दिस वन, वो लगभग यहाँ कहीं पे है, ये वाली कैंडल। देखिए मैं मार्किंग कर देता हूँ, ये वाला आपका इंपॉर्टेंट प्राइस लेवल है। तो एक ये वाला इंपॉर्टेंट प्राइस लेवल है, और एक इस दिन का हाई भी आपका इंपॉर्टेंट प्राइस लेवल है। ये लीजिए, इस तरीके से आपने इसको मार्किंग कर दिया है। और इसमें भी देखिए, इसका भी आपको इंपॉर्टेंट लेवल मार्किंग कर देना है, इस वाले दिन का भी। तो ये इसका लो है, तो यहाँ पे इसका कहीं पे इंपॉर्टेंट प्राइस लेवल है, ये वाली कैंडल। तो देखिए फ्रेंड्स, देखिए कितने नीचे सपोर्ट एरियाज है आपको नीचे। तो आपको इन सब लाइन को हटा देना है। अब पहले मैंने आपको एंट्री करके दिखा दिया कि आप उस दिन एंट्री कैसे करते। अभी मैं इन सभी लाइन को यहाँ से हटा रहा हूँ, रिमूव कर रहा हूँ, क्योंकि स्टॉक ने एक ऊपर की तरफ रैली देना स्टार्ट कर दिया है, अपने लेवल को ऊपर की तरफ मूव देना स्टार्ट कर दिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपका स्टॉक यहाँ से इंट्राडे का नया हाई बनाया और वापस रिट्रेसमेंट करने के लिए आया, तो आप यहाँ पे जिस कैंडल ने इनसाइड बार बनाई है, देखिए अगर पहली शर्त क्या है, अगर आपका स्टॉक इंट्राडे का नया हाई बनाता है, तो अगर ये वाला लो नहीं तोड़ता तो स्टॉक इस वाले रिट्रेसमेंट एरिया से पलटेगा। कैसे पलटेगा मैं भी आपको बताऊंगा। और अगर मान लो इंट्राडे इसका लो तोड़ देता है हाई बनाने के बाद, तो आपका स्टॉक इन्हीं लेवल से वापस ऊपर जाएगा, यहाँ पे से गिरेगा, गिरने के बाद यहाँ से इस प्रकार से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो हम दोनों प्राइस लेवल के लिए तैयार खड़े हैं। थोड़ा बहुत ये समझने में कठिन है, आप चिंता मत करें, मैं आगे आने वाले वीडियो में और भी इसको आसान कर दूंगा। देखिए जो चीज कठिन होती है करने में मजा नहीं आता है, वही चीजें हमारे लिए आसान, जिंदगी को आसान बनाती है। जिन चीजों को करने में मजा आता है, एंटरटेनमेंट होता है, वह चीजें अक्सर उन सपनों की तरह होती है जो रेगिस्तान में जो पानी की तरह हमको दिखाई दे रहा है, जो रेत में पानी दिखाई देता है हमको धूप की वजह से, तो ठीक वैसा ही है। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी आपको क्या करना है, सिंपली इसके अंदर ये इस दिन का हाई है, अब ये आपके पीछे के तीनों इंपॉर्टेंट लेवल है। अभी आपको क्या करना है, आपने यहाँ पे देखा कि प्राइस आपका इंट्राडे का नया हाई बना रहा है और ऊपर की तरफ विथ इंक्रीजिंग वॉल्यूम टूट गया है। ये देखिए, जब प्राइस ऊपर की तरफ टूटा है यहाँ पे, तो प्राइस को क्या करना चाहिए, इस वाले लो को तोड़ देना चाहिए। अगर प्राइस को यहाँ से उठना है तो प्राइस को इस वाले लो को तोड़ देना चाहिए। अगर प्राइस ये वाला लो नहीं तोड़ता है तो आपको क्या करना है, इस रिट्रेसमेंट पे आपको एक इनसाइड बार कैंडल देखना है। तो देखिए, जब मार्केट गिर रहा है तो यहाँ पर एक इनसाइड बार कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, ये देखिए। तो जब इनसाइड बार कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, इसका मतलब ये रिट्रेसमेंट ले खत्म हो गई है। अभी यहाँ से इसका विपरीत दिशा में ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए, मैं अभी इस इनसाइड कैंडल को मार्क कर रहा हूँ, ये वाली आपकी इनसाइड कैंडल है। थोड़ा मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। तो इस प्रकार से ये पूरा प्रोसेस रहेगा, 2 मिनट का काम नहीं दोस्तों। लोग बोलते हैं कि 5 मिनट के अंदर एंट्री कीजिए, 3, ये सब मेरे पास नहीं है बिल्कुल कोई सिस्टम। देखिए, जैसे ही प्राइस इसको ब्रेकआउट करे यहाँ पे, तो आप यहाँ पर अपनी एंट्रीज बना सकते हो और ये आपका एसएल रहेगा। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ ये आपका एसएल रहेगा, ये आपका एसएल रहेगा। आपका एसएल या तो ये रहेगा या इस दिन का लो रहेगा, बस ये 2 एसएल रहेंगे। और देखिए, क्या आपका टारगेट इस दिन भी आया है? नहीं आया दोस्तों। देखिए, टारगेट से आप चूक गए, लेकिन मूवमेंट देखिए आप। मैं यहाँ नहीं करूँगा, आप यहाँ पे बुक कर लो, आप यहीं काट दो बोले, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको टारगेट रिवाइज करना आता है, जो हम अपनी ट्रेनिंग में सिखाते हैं, तो आप इसको यहाँ पर बुक कर सकते हो कहीं पे भी। अब देखिए नेक्स्ट डे देखिए आप, क्या प्राइस इन्हीं लेवल को रिस्पेक्ट करता है? आप अगर यहाँ से सेल भी करते हो इस टारगेट के लिए, क्या यहाँ से बाय नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपने स्टॉक को पूरा पढ़ा हुआ है, हर एक चीज आपने नोट की हुई है, इतनी जब एनालिसिस की है, इसको बोलते हैं फुल एनालिसिस, स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस। ये देखिए, ये मूवमेंट आपको महीने में 3 बार भी मिल गई ना, तो आपका काम हो गया। कितनी ट्रेड मिल गई? 1, 2, 3, 4 ट्रेड मिली है दोस्तों। मैं दावा करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए,
देखने के बाद कोई कमी लगे तो मुझे बताइएगा कि मैंने कुछ भी छुपाया है या आपको झूठ शेयर किया है, कि ऐसा नहीं होता। लाइव मार्केट में ऐसा होता है जब आप प्रॉपर पूरी स्टडी करके बैठते हो, वरना तो लाइव मार्केट में क्या, किसी भी मार्केट में कुछ नहीं होता है। जो चीज बैक टेस्ट करने में अच्छी लगती है वो लाइव मार्केट में अक्सर नहीं हुआ करती है, क्योंकि उसके अंदर पैटर्न फिक्स होते हैं। हमारे यहाँ पर कुछ फिक्स नहीं है। यह लाइन मैंने पहले ही मार्क कर दी थी। मैंने कहा मार्केट को यहाँ तक जाना ही पड़ेगा। मार्केट बिल्कुल गया है, यहीं से गिरा है। अब देखिए, अगर आप गिरने वाले ट्रेड नहीं भी लेते हो, क्योंकि आप अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहे हो, तो कम से कम आप ये ट्रेड तो कर सकते हो ना। ये ट्रेड देखिए फ्रेंड्स, मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, नेक्स्ट देखिए वापस ऊपर गया, इंट्राडे का लो नहीं तोड़ा, और रिट्रेसमेंट पे आप खरीदते, आपका ये एसएल, ये देखिए टारगेट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये वाला टारगेट, टारगेट आपका यही वाला है, ये देखिए। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप अपनी एंट्रीज को बना सकते हो। बहुत सारे मेथड है, ये तो मैंने आपको एकदम सिंपल सबसे पहला मेथड बताया है। इस प्रकार के बहुत सारे मेथड है, प्रैक्टिस कराते हैं हम। नवंबर वाले बेस में आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, और आपका कोई भी सजेशन हो तो आप बिल्कुल मुझे दे सकते हो, मैं लेने के लिए तैयार हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिए, आगे अपने भाइयों दोस्तों के तरफ, परिवार में जो बाबा ट्रेनिंग के परिवार है, अलग हमारा यूट्यूब का परिवार है, वहां पर वीडियोस को शेयर कीजिए, और अधिक से अधिक उन लोगों तक पहुंचाइए जो लोग फ्रॉड का शिकार हैं, बहुत सारे कोर्स करने के बावजूद भी निराश हैं, हताश हैं, ट्रेडिंग से परेशान हैं। उनको वीडियो दीजिए। कोई भी कोर्स करने की जरूरत नहीं है, लर्निंग कीजिए और अर्निंग कीजिए। पहले लर्निंग, चीजों को मास्टर कीजिए, उसके बाद में आप अपना सेटअप बनाइए और उस पर ट्रेडिंग कीजिए। बाबा ट्रेनिंग के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी बाबा ट्रेनिंग परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।